श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24। शीघ्र ब्रह्मा ज्ञान के इच्छुक का शिरडी आना। ब्रह्मा ज्ञानी की पात्रताएं। बाबा द्वारा ज्ञान भोज देना। विलक्षण प्रकृति। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा के बिना प्राप्त होना असंभव है। यद्यपि श्री साईं बाबा सद्गुरु थे पर ब्रह्मा थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक में भी तो योग्यता या पात्रता होनी चाहिए। जब तक पात्रता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक सद्गुरु भी कृपा नहीं करते। इस अध्याय में ऐसी ही एक कथा का वर्णन किया जा रहा है। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक का शिरडी आना। एक धनाढ़ सज्जन थे जिनका मूल ग्रंथ में नाम परिचय नहीं दिया गया है। वे सब प्रकार से संपन्न थे। धन, संपदा, वाहन, भूमि, नौकर चाकरों का उनके यहाँ अभाव नहीं था। उन्होंने जब श्री साईं बाबा का यश सुना तो उन्हें इच्छा हुई कि शीघ्रता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अभाव तो है नहीं। अपने मन में उत्पन्न विचार उन्होंने अपने मित्र को बताते हुए कहा कि मित्र, मेरे पास सभी कुछ है, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिरडी जाकर मैं भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लूँ। यदि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर मुझ जैसा सुखी कौन हो सकता है। मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, खासकर तुम जैसे मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति के लिए। तुम सदैव स्त्री, संतान, धनार्जन में उलझे रहते हो। ऐसे में भला तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कौन देगा? जरा सोचो, तुमने अपने जीवन में किसी को फूटी कौड़ी का दान तक नहीं दिया। मित्र की बात को अनसुनी कर वे आने और जाने के लिए तांगा करके शिरडी पहुंचकर सीधे मस्जिद में गए। उन्होंने श्री साईं बाबा के दर्शन किए, फिर उनके श्री चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि बाबा, आप यहाँ आने वालों को ब्रह्म ज्ञान कराते हैं। ऐसा सुनकर ही मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ तक आया हूँ। मुझे थकान भी काफी हो गई है। यदि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दें तो मैं अपनी इस कष्टप्रद यात्रा को सफल समझूंगा। उस सज्जन की प्रार्थना सुनकर श्री साईं बाबा बोले कि मित्र, थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान शीघ्र ही करा दूंगा। मेरा व्यवहार नकदी का है, उधार का कोई काम नहीं है। उधार तो मैं करता भी नहीं, इसलिए तो लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद आदि की कामना पूर्ति के लिए मेरे पास आते हैं। कोई बिरला ही होता है जो मेरे पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आता है। अर्थात भौतिक लाभ के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए कोई ही आता है। मेरा विचार है कि यह क्षण मेरे लिए बड़ा ही शुभ है, जो तुम जैसे सज्जन यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने पर बल दे रहे हैं। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। इस प्रकार कहकर श्री साईं बाबा ने उन सज्जन को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए अपने निकट बिठाकर इधर उधर की चर्चा में लगा दिया, ताकि वे अपना ध्यान भूल जाए। फिर बाबा ने लड़के को बुलाकर 5 रुपए उधार लाने के लिए नंदू मारवाड़ी के लिए यहाँ भेजा, लेकिन लड़का खाली हाथ लौट आया और बताया कि नंदू मारवाड़ी के घर तो ताला लगा है, पता नहीं कहाँ गए हैं। बाबा ने इस बार उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का खाली हाथ लौट आया। इस तरह बाबा ने 2-3 बार लड़के को अलग अलग स्थानों पर भेजा, लेकिन 5 रुपए नहीं मिले। यहाँ लोगों को जिज्ञासा हो सकती है कि जब श्री साईं बाबा ब्रह्मा के स्वयं ही सगुण अवतार थे, तो फिर उन्हें 5 रुपए की क्या आवश्यकता थी? फिर लड़के को बार बार भेजने का उद्देश्य क्या था, जब उन्हें पता था कि नंदुआ दूसरा व्यापारी घर में नहीं है? तो इसका उत्तर यही है कि वे उन सज्जन की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर आए उन सज्जन के पास क्या 5 रुपए नहीं थे? उनके पास तो नोटों की गड्डियां थी। यदि वे वास्तव में ही जिज्ञासु होते तो अपने पास से 5 रुपए नहीं दे सकते थे क्या? इसका एक आशय और भी था कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 बातों का त्याग आवश्यक है। ये बातें हैं 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि व अहंकार। लेकिन वे सज्जन रुपए नहीं दे पाए और बार बार बाबा से कहते रहे कि मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा ने उनसे कहा कि मित्र, अभी मैंने जो कुछ किया, क्या वह तुम्हारी समझ में नहीं आया? बाबा ने उन्हें उपरोक्त वर्णित 5 बातें बताते हुए कहा कि इन 5 का त्याग ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान तलवार की धार पर चलने जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा है कि मुकुर मलिन अरुनैन वहीना, राम रूप दिखहि किमिदीना। अर्थात जिनका मन रूपी दर्पण मैला है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें राम के दर्शन कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म ज्ञानी की पात्रताएं। सामान्य जन को ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म दर्शन होना बड़ी ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भी सद्गुरु द्वारा अधिकारी को प्राप्त होता है। इसके लिए निम्नलिखित योग्यताएं या पात्रताएं होनी जरूरी है।
पहला, मुमुक्षु तत्व अर्थात मुक्ति की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। यदि कोई बंधनों में जकड़ा है और चाहता है कि वह बंधन मुक्त हो जाए, तो इसके लिए पहली आवश्यकता है कि वह स्वयं में बंधन मुक्त होने की उत्सुकता पैदा करे और संकल्प दृढ़ रखे। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को सदैव तैयार रखें। ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलने का अधिकारी होता है। दूसरा, विरक्ति वैराग्य भाव। व्यक्ति में इन लोक परलोक के पदार्थों के प्रति वैराग्य भाव होना चाहिए। इस संसार में रहता हुआ व्यक्ति संसारी कर्मों द्वारा जो भौतिक सुख प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उन सब के प्रति जब तक विरक्ति का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पा ही नहीं सकता। तीसरा, अंतर्मुखी होना। विधाता द्वारा रचित शरीर की इंद्रियां ऐसी है जो बाहरी दृश्य को ही देखती है। यही कारण है कि व्यक्ति सदैव बाहरी संसार का चिंतन करता रहता है, वह अंतर्मुखी नहीं होता। यदि ब्रह्म ज्ञान या आत्मदर्शन अथवा देवताओं जैसी जीवन जीने की लालसा है, तो व्यक्ति को अंतर्मुखी होकर निज रूप में लीन होना चाहिए। चौथा, पाप शुद्धि। जो दुष्कर्मों में लिप्त रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती, मन भी उसका स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए पापों का मार्जन करना आवश्यक है। बुद्धि व बल से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। पांचवा, पवित्र आचरण। ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान के लिए व्यक्ति का आचरण पवित्र होना चाहिए। आचरण तभी पवित्र होगा जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा। केवल त्याग, सत्य, अंतर्मुखी होने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। इसके लिए ब्रह्मचर्य भी अति आवश्यक है। छठा, सार वस्तु की ग्राह्यता अर्थात सार वस्तु को ग्रहण करना। दो बातें हैं, नित्य व अनित्य। नित्य का संबंध अध्यात्म से है, जबकि अनित्य का संबंध संसार से है। विचार पूर्वक इनमें से किसी एक को चुन लेना चाहिए। जो ज्ञानी है वे नित्य को श्रेष्ठ मानकर उसका चयन करता है, जबकि अज्ञानी अनित्य को श्रेष्ठ मानकर उसका चयन करता है। सातवां, मन व इंद्रियों का निग्रह। इस संसार रूपी रथ का स्वामी आत्मा है, बुद्धि सारथी संचालक है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं तथा इंद्रियों का नियंत्रण ही पथ है। जिनका मन चंचल है, बुद्धि छोटी है या अल्प है, इंद्रियां दुष्ट घोड़ों जैसी है, ऐसे व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त न करके जन्म मरण रूपी इस संसार चक्र में अवागमन करता रहता है। लेकिन जो ज्ञानवान है, जिसका मन काबू में है, इंद्रिय नियंत्रण में है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उसे ही होती है। जिसका अपने मन व इंद्रियों पर अंकुश रहता है, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, वह विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। आठवां, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता निष्काम कर्म करने से होता है। जिसका मन पवित्र है, आत्मज्ञान भी उसे ही होता है। विवेक व वैराग्य निर्मल मन में ही होते हैं, जिससे आत्मदर्शन, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है तथा आध्यात्मिक प्रगति होती है। तृष्णा से निवृत्ति अहंकार शून्य होने पर ही होती है। आत्मदर्शन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं विषय वासनाएं हैं। मैं को शरीर मानने ही सबसे बड़ा भ्रम है। यदि तुम्हें आत्मदर्शन या आत्मज्ञान पाने की अभिलाषा है, तो धारणा व आसक्ति को त्याग दो। नौवां, गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान बड़ा गूढ़ है, मात्र अपने द्वारा किए गए प्रयासों से इसकी प्राप्ति होना असंभव है। आत्मज्ञान या आत्मदर्शन अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसने इस मार्ग पर स्वयं चलकर अनुभव प्राप्त किया हो, जो स्वयं आत्म साक्षात्कार कर चुका हो। ऐसा गुरु ही आत्मा की अनुभूति करा सकता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तत्व के ज्ञाता ज्ञानी पुरुषों से भली भरकार दंडवत प्रणाम व सेवा तथा निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान, वे मर्मज्ञ ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। इसलिए आत्मदर्शन के लिए सद्गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। 10वां, ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा सर्वोपरि व अति आवश्यक है। जिस पर भी भगवान कृपा करते हैं, उसे ज्ञान वैराग्य प्रदान करके भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। अनेक विद्याओं, बुद्धि व वेद आदि के अध्ययन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आत्मा स्वयं जिसका वर्णन करती है, उसी को प्राप्त होती है और उसी के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट करती है। ऐसा कठोपनिषद में वर्णन मिलता है। बाबा द्वारा ज्ञान भोज देना। इतनी सब बातें बतला चुकने के बाद श्री साईं बाबा उन सज्जन से बोले कि तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्मा है, उस सब ब्रह्मा को बाहर निकालिए। जब उन सज्जन ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली तो लोगों को यह जानकर हैरानी हुई
कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की सर्वज्ञता देख वे सज्जन द्रवित होकर उनके चरणों में गिर गए और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा ने कहा कि अब अपना ब्रह्मन अर्थात नोटों का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारी लोभ व ईर्ष्या से निर्वृत्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतति ऐश्वर्य में रमा हुआ है, वे इन आसक्तियों को त्यागे बिना ब्रह्मा को जानने की आशा कैसे कर सकता है। आसक्ति का भ्रम, धन की तृष्णा दुखों का ऐसा भंडार है जिसमें अहंकार व ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ वास करते हैं। इस भवसागर को वही पार कर सकता है जो कामना रहित है। तृष्णा व ब्रह्मा परस्पर कटु शत्रु है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहाँ ब्रह्मा है वहाँ तृष्णा की गुंजाइश नहीं है, जहाँ कामना है, तृष्णा है, वहाँ ब्रह्मा नहीं ठहर सकता। भला सूर्य व चंद्रमा अथवा दिन रात भी एक साथ हो सकते हैं। इसी तरह जहाँ लोभ होता है वहाँ ब्रह्मा का चिंतन होना असंभव है। ऐसे में लोभी व्यक्ति को वैराग्य व मोक्ष कैसे मिल सकते हैं। लोभी को ना तो शांति मिलती है ना संतोष, उसका निश्चय भी दृढ़ हो नहीं होता। यदि मन में जरा भी लोभ हो तो उसकी साधनाएं व्यर्थ हो जाती है। यदि एक उत्तम साधक अपने कर्तव्यों के फल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि कर्तव्यों के प्रति उसमें अरुचि पैदा ना हो तो सब कुछ निरर्थक है। ऐसे साधक को आत्म अनुभूति नहीं होती। जो लोग अहम भाव से ग्रस्त हैं और सदैव विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन पर गुरु के उपदेशों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मन की पवित्रता आवश्यक है। मन निर्मल नहीं है तो आध्यात्मिक साधनाएं करने का कोई लाभ नहीं है। अतः बुद्धिगम्य मार्ग को ही अपनाना चाहिए, अर्थात जिसको जो मार्ग सरल लगे वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना तो पूर्ण है, मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन पात्रता का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें लाभ ही होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। घर परिवार में जब किसी भी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है तो घर परिवार के अन्य लोग व मित्र आदि को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया ही जाता है। श्री साईं बाबा जब मस्जिद में उन धनी सज्जन को ज्ञान भोज दे रहे थे तब वहाँ अन्य कई भक्त भी मौजूद थे। बाद में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर उन सज्जन सहित सभी भक्तजन अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। विलक्षण प्रकृति। श्री साईं बाबा विलक्षण प्रकृति के थे। वे सदैव अंतर्मुखी रहा करते थे। संसार में रहकर भी संसार से निर्लेप थे। 5 घरों से भिक्षा ग्रहण कर नीम के पेड़ के नीचे वास किया करते थे और सबको विश्व बंधुत्व की शिक्षा दिया करते थे। अंत में हिमांडपंत ने कहा है कि वह देश, कुटुंब, माता पिता धन्य है जहाँ श्री साईं बाबा के रूप में परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 25 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा पर अपनी आस्था बढ़ाइए, श्रद्धा सबूरी रखिए। ओम साई राम। जय साई राम।